हेलो दोस्तों, क्या हाल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7C है, चैप्टर नंबर 7 लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बता रहा है इन द गिवन फिगर इज अ 1 पैरेलल टू M एंड द A ट्रांसवर्सल T कट्स देन इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल द रिमेनिंग वाट एंगल। ये दोनों निकालना है। हमारा LM यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर देख पा रहे हो 1 2 3 4। कौन सा एंटी क्लॉक वाइज में, फिर देखो 5 6 7 8, ये क्या एंटी क्लॉक वाइज है और ये क्या है LAM है। दोनों एक दूसरे का क्या पैरेलल ही है, ठीक है। तो हमने देखेंगे वी हैव एंगल ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, L इक्वल्स टू 120 डिग्री। जो हम लोग का L है वो कितना है, 120 डिग्री है ये वाला। तो 1 इक्वल्स टू तुम्हारा 5, सॉरी ये 1 है, L नहीं है, सॉरी। एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री। यहाँ पे जो फिगर में आप 1 देख पा रहे हैं वहाँ कितना है, 120 डिग्री है। और यहाँ पे आपका जो एंगल 1 के बराबर आपका एंगल 5 है, तो एंगल 5 भी हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नोट लिखेंगे, उसका नाम है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक दूसरे के विपरीत में जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। फिर हमारा आता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको बोलते हैं, जो एक दूसरे का विपरीत में रहता है। जैसे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एक दूसरे का क्या है, विपरीत में। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये नोट डाल दिया। तो ये भी कितना आपका 120 डिग्री हो गया। फिर आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। तो एंगल 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। देखो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। उसका नेक्स्ट आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एंगल 1 का वैल्यू कितना, 120 डिग्री। एंगल 2 अगर हम लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन में कोई भी एंगल बनता है तो उसका वैल्यूएशन कितना होता है, 180 डिग्री। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जब हम लोग एंगल 2 का वैल्यूएशन निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री। फिर हम लोग देखिए साइड में क्या नोट लिखेंगे, AFB इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए AFB, ठीक है। यहाँ पे तो नंबरिंग किया हुआ है, सिर्फ नाम तो दिया ही नहीं है। तो AFB हमारा मान लेते कोई भी, AFB इज ए स्ट्रेट लाइन। फिर आता है हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है एंगल 4 इक्वल्स टू 60। तो अगर एंगल 2 का वैल्यू 60 है तो एंगल 4 का भी 60 होगा, क्योंकि एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल्स टू ईच अदर, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट्स इट। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में क्या है, एंगल 2, और नीचे में क्या है आपका, एंगल 6, एंगल 6। तो यहाँ पे कितना होगा, ये भी 60 ही होगा, जो एंगल 6 का वैल्यू है। लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हम लोग देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। तो यहाँ पे देखो एंगल 6 है, यहाँ पे एंगल 8 है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे का विपरीत है वर्टिकली। उसका सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू द फिगर इज एज। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है टीचर के सामने। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 इजिकल टू कितना हो गया हमारा, 120 डिग्री पहला। फिर एंगल 2 इजिकल टू एंगल 6 इजिकल टू 60 डिग्री हो गया हमारा दूसरा। फिर तीसरा होगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 इजिकल टू 120 डिग्री, ये होगा हमारा तीसरा। फिर हमारा चौथा होगा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 इजिकल टू 60 डिग्री, ये होगा हमारा चौथा। दैट्स इट, ठीक है। 1 2 3 4 ये ऐसा करके यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू द फिगर एज रिटन एज फॉलो। फिर हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, इन द फिगर L इज पैरेलल टू M एंड A ट्रांसवर्सल T कट्स देम। जो ट्रांसवर्सल T है उसको कट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे T का देख सकते हो, छोटा सा T नजर आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट है एंगल 7 इक्वल्स टू 80 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल 7 दे दिए हैं, तो 80 डिग्री। तो हाँ देखो यहाँ पे अगर एंगल 7 हमारा 80 डिग्री है तो हम लोग यहीं से कैलकुलेशन करें, एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। तो हम लोग को रिमेनिंग मार्क्ड एंगल निकालना है। तो पहला हम लोग देखेंगे एंगल 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा अपना। फिर हमारा क्या है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इजिकल टू कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री, जिसको कि हम लोग लाइनर पेयर बोलते हैं एक दूसरे के साथ में। फिर एंगल 7 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 80 डिग्री होगा। फिर एंगल 8 वैसे उतर गया 180 डिग्री। तो एंगल 8 इक्वल्स टू क्या हुआ, 180 माइनस 80, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 100 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। यहाँ पे एक दूसरे के साथ में लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि देखो एंगल 7 और एंगल 8 दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ लीनियर है, मतलब सीधा सीधी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट,
एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 7 और एंगल 5 को अगर देखोगे तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो हमारा क्या है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो अगर हम लोग जानते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू हमारा 100 डिग्री है, तो एंगल 8 का वैल्यू कितना होगा, वो भी हमारा 100 डिग्री होगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा, लाइन L इज पैरेलल लाइन M, ठीक है। लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे तो कैसे होगा, तो यहाँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 80 डिग्री हो गया। दिस इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 कितना हो गया 100 डिग्री, ये भी हमारा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दैट्स इट। मैंने फिगर देख देख के बैठाना है कितना किसका क्या क्या होगा। एक निकल गया तो हमारा दूसरा भी निकल जाएगा। जैसे अगर तुमको एंगल 1 2 3 4 मालूम है तो तुम्हारा एंगल 5 6 7 8 ईजिली निकल जाएगा। कि बिकॉज क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एंगल एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट है E in the figure L parallel to M and a transversal T cuts them if, यहाँ पे देखो रेशियो में खेला हो गया इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एंगल 1 इज टू एंगल 2 इक्वल्स टू 2 इज टू 3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच मार्क्ड एंगल। जहाँ पे क्या है मार्क्ड एंगल के बारे में निकालना है। तो देखो यहाँ पे दो रेशियो दिया, एंगल 1 इज टू एंगल 2, तो कितना हो गया 2 इज टू 3। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लाइनर पेयर। देखो लाइनर पेयर इसीलिए है कि यहाँ पे तो स्क्रीन में जो फिगर देख पा रहे हो एल यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे कट डाउन किया स्मॉल टी से, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर दो। हम लोग जानते हैं पहले से 2x प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का रेशियो यहाँ पे निकाला हुआ है इससे इसको इंटू कर दिया। तो 2x प्लस 3x इजिकल टू कितना हो गया हमारा 180। तो अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे 2x प्लस 3x को तो 5x हो गया और 180 जैसे वैसे उतर गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2x पहला, उसके बाद 72 डिग्री। कारण क्या है देख लो, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये क्या होगा, इसका दोगुना होगा। तो x का वैल्यू कितना है 36, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे था 36 इंटू 2 तो हमारा कितना हो गया 72 डिग्री। एंड एंगल 2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3x, तो हम लोग क्या कहते 3 इंटू एक्स का वैल्यू बेटा है 36, तो हमारे कितना हो गया 108 डिग्री। दैट्स इट। 72 डिग्री 108 डिग्री, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 72 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 and LMN they are the parallel to each other and also रूट 2 इक्वल्स टू रूट 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा एंगल 4 बराबर कितना हो गया 108, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल 2 का वैल्यूएशन कितना है 108, इसीलिए एंगल 4 का वैल्यूएशन कितना होगा 108। दैट्स इट। आगे चलते हैं। उसके बाद सारा निकल गया। तो लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल। तो हमारा क्या है, एंगल 5 6 7 8 इक्वल्स टू एंगल 1 2 3 4। आप इसको इधर भी करके रख सकते हो, उधर भी करके रख सकते हो, लेकिन क्या है 72 डिग्री 108 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दे आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ x विल बी लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। अब लाइन M और M देखो, ये क्वेश्चन जितना भी तुम अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, लाइन L और M क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है और वैल्यू निकालना है किसी भी चीज़ का x y z जो भी दिया हो। तो यहाँ पे पहले भी हम लोग ये चीज़ 7 या 7 में बना चुके हैं। यहाँ पे क्या है, एक T से कट डाउन किया है लाइन L M को जो कि पैरेलल लाइन है। तो हमारा एक कट, पहला जो कट है वो है 3x माइनस 20 डिग्री का है और दूसरा कट कितना है देख सकते हैं 2x प्लस 10 डिग्री का है। तो हमारा सॉल्यूशन देखेंगे क्या होएगा। लाइन L एंड M विल बी द पैरेलल इफ 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 10। इसको एक दूसरे का बराबर कर दिए,
क्योंकि कारण क्या है कि पैरेलल लाइन है ना, अगर पैरेलल लाइन है तो हम लोग का जो कंडीशन रहेगा एक दूसरे का बराबर रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वैसे हम लोग क्या कि एक दूसरे के बराबर में यहाँ पे रख दिए। सिंस इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल, अगर हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहता है, एक दूसरे का इक्वल है, तो लाइन्स हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ये हमने ये कंडीशन बता रहे हैं इसका जो होता है। तो 3x - 2x = 10 + 20, एक दूसरे का इधर उधर ले जाओगे तो होगा। तो हमारा सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा 30, तो यही हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द लाइन्स L एंड M पैरेलल टू ईच अदर। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या थोड़ा ट्रिक कर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। नीचे देखो फिगर में क्या है, 3x + 5 डिग्री है और ऊपर में 4x नॉट है, और ये क्या है हमारा नॉट नहीं 4x डिग्री है, और ऊपर में क्या है L है, L लाइन है, फिर M है, फिर एक कट डाउन किया है जो कि T से होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वी नो दैट द बोथ एंगल्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखो CIA, इस एंगल का नाम होगा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल्स ऐसा है, इट कैन बी रिटन एज 3x + 5 + 4x। जब तीनों को टोटल करोगे, हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे 3x + 5 + 4x, सारा एंगल को इक्वल कर दिए, तो ये कितना होगा, ये 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। उसके बाद क्या है 7x = जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा, x का वैल्यू 25, तो दैट विल बी द आंसर, x = 25। सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो हाँ, इन द फिगर AB यहाँ पे पैरेलल है CD का, उसके बाद BC पैरेलल है ED का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। फिगर बहुत ही डेंजरस है, देख सकते हैं यहाँ पे ABCD सांप बनाया हुआ है, सांप को समझना है कैसे ये डंक मारेगा। यहाँ पे ABCDE है, और एंगल कितना ऊपर में x0 हो गया, नीचे में 75 डिग्री हो गया। और कैसे है यहाँ पे एक दूसरे, A से जा रहा है B पे C, C पे D, D पे E, दैट्स इट। तो हम लोग को मालूम है AB जो है हम लोग पैरेलल है किसका, CD का, देख सकते हो जो बात बोला जा रहा है सही है। एंड इज द ट्रांसवर्सल एक दूसरे का। एंड एंगल BCD = एंगल ABC, तो BCD एंगल ले लो, C हो गया हमारा ABC, दैट्स इट। उसके बाद क्या x0, इसको भी x0 कर लिया हम लोग ने। दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव एंगल्स। BC जो हम लोग का यहाँ पे BC है वो पैरेलल है ED का, जो कि CD यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल। BC है, ED का पैरेलल है, और CD क्या है, ट्रांसवर्सल है। उसके बाद क्या है एंगल BCD + एंगल EDC। एंगल BCD बराबर हो गया हमारा प्लस EDC = 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन का वैल्यूएशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो भी वैल्यूएशन होता है। तो हम लोग पास एंगल EDC कितना है, 75 डिग्री है, और यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, और एंगल BCD ऐसे उतर गया। तो हमारा एंगल BCD = 180 डिग्री - 75 डिग्री, तो एंगल BCD = कितना हो गया, 105 डिग्री, दैट्स इट। तो एंगल ABC कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल BCD जो है वो इक्वल होता है तुम्हारा, इक्वल एंड अपोजिट टू एंगल ABC, ठीक है। तो ABC वो हमारे 105 लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस एंगल BCD = एंगल ABC यहाँ पे बगल में मेंशन किया हुआ। फिर x0 का वैल्यू निकाल दो, तो ABC = 105, तो x = 105, दैट इज आंसर। फिनिश हो गया, क्लियर है, आगे चले। तो इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू F, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। या ABCDEF यहाँ पे कितना 130, इधर में 70 है, x0 ऐसी दिया हुआ स्क्रीन में देख पा रहे हो। फिर क्या है AB इज पैरेलल टू CD, AB को CD से पैरेलल कर दिए, एंड BC को क्या किया, ट्रांसवर्सल बना दिए। देखो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, जो ट्रांसवर्सल है ना, किसको बना रहा है, जो एक दूसरे को पैरेलली जोड़ करके रख रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारा एंगल ABC = एंगल BCD, ये हमेशा यूज होगा। एंगल ABC = अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है AIA, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल ABC = एंगल BCD, ये इसके बराबर होगा। उसके बाद क्या हो गया हमारा 70 डिग्री प्लस = x0 प्लस एंगल ECD। तो हमारा ABC का वैल्यू कितना है 70, ठीक है, बैठा दिए यहाँ पे, प्लस सॉरी = x0 का वैल्यू कितना देखो BCD प्लस कितना होगा एंगल ECD, जो हम लोग का एंगल ECD, बस ये वाला ले लिए, इधर वाला भी। तो हमारा कितना हो जाएगा CD इज पैरेलल टू EF एंड C इज ट्रांसवर्सल। CD जो है हमारा पैरेलल है किसका, EF का, और इसमें ट्रांसवर्सल क्या है तुम्हारा CE,
देख लो सी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पकड़ना सीख गए, पैरेलल पकड़ना सीख गए, बस 90% मैथ्स यहीं पे दम तोड़ देता है। उसके बाद कुछ इसमें बचा ही नहीं रहता, कोई दम ही नहीं है इसमें। क्लियर है? आगे चले तो क्या है, एंगल ECD प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दैट्स इट। तो देयर इज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर डिग्री कितना है 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग 180 को पुट करने के बाद में फायदा क्या होगा सर, क्योंकि हमको एंगल CEF का वैल्यू मालूम है। देखो एंगल CEF हम लोग के पास है, CEF कितना हो गया 130 डिग्री, बैठा दिए 180। तो एंगल ECD आएगा अपना एंगल ECD, एंगल ECD हमारा आ गया कितना 50 डिग्री। अब ECD का वैल्यू को इक्वेशन 1 में बैठाएंगे तो हमारा x0 का वैल्यू आ जाएगा, तो x0 इज इक्वल टू 20 डिग्री, दैट इज योर आंसर। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे पूरा दिमाग में घुस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। आप क्या किया इसमें और थोड़ा कुछ किया, ट्राइंगल के ऊपर में दो ठो साइड एंगल चपका दिया है, ट्रांसवर्सल दे दिया एकदम, तो और मजा आएगा इसको बनाने में। यहाँ पे देखो AEB है हमारे पास में, यहाँ Z0 है 75 डिग्री, X0 है CGD, ऐसे करके दिया, Y0 125 डिग्री, Z0। तो देखो AB पैरेलल टू CD, हमारा AB को क्या किया पैरेलल कर दी किसका, CD का। EF इज अ ट्रांसवर्सल, E और F हमारा क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया। एक सेकेंड, कुत्ता हो गया। EF इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे क्या है EF हमारा ट्रांसवर्सल। फिर एंगल EAEF, देखो यहाँ पे एंगल EAEF जो हम लोग का है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ E 75 डिग्री है, 75। EFG ये इसके बराबर है, Y0 का वैल्यू भी सेम होगा, तो 75 डिग्री। उसके बाद क्या है, एंगल EFC प्लस एंगल EFG इक्वल्स टू 180, लाइनर पेयर में आता है। एंगल EFC और एंगल EFG दोनों क्या है लाइनर पेयर में 180 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, y का वैल्यू हम लोग ऊपर में निकाले 75 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद देखो ये लाइनर पेयर वाला निकल गया यहाँ पे एक दूसरे का लाइन पे, ये एक दूसरे को x0 y0, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एंगल EGD इक्वल्स टू एंगल EFG प्लस एंगल FEG। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। तो कैसे होगा, एंगल EGD कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पे एंगल EGD 125। उसके बाद क्या है एंगल EFG, एंगल EFG ये कितना आ गया तुम्हारा Y, एंगल FEG कितना हो गया Z, तो 125 डिग्री, Y का वैल्यू 75 और यहाँ पे क्या है Z ऐसे उतर गया। तो Z का अगर हम लोग वैल्यू निकालने जाएंगे तो कैलकुलेशन करोगे तो 50 डिग्री आ गया। X Y Z तीनों का वैल्यू, X का वैल्यू 105 डिग्री, Y का वैल्यू 75 डिग्री, Z का वैल्यू कितना हो गया 50 डिग्री, दैट इज आंसर, दैट्स इट। एक बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ओह माय गॉड, यही देखना बाकी रह गया था जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा डेंजरस है। इन द ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन ईच केस। तो कैसे निकालना है, देखो ABCD ऐसा है और उसमें क्या है बीच में E है पॉइंट, उसके बाद क्या X0, हाँ यहाँ पे 35 है, यहाँ 65 डिग्री, हंसाओ मत आएगा। उसके बाद क्या है थ्रू E ड्रॉ टू EG पैरेलल टू CD, हमारा क्या है EG जो है वो पैरेलल होता है CD का, EG जो है हमारा E एंड व्हाट द, देखो यहाँ पे मैथ्स का पार्टी चल रहा है। यहाँ पे ये तो E से G को कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे क्या है X0 दोनों का वैल्यूएशन को यहाँ पे मैचअप करने हैं। एक पैरेलल लाइन टाने फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग पैरेलली एंगल को ले पाएंगे एक दूसरे के साथ में। देखो B का जो एंगल है इसका क्या होगा X0 का वैल्यू के साथ में आएगा और जो D का एंगल है इसके साथ में आ पाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो एंगल GED इक्वल टू एंगल EDC, एंगल EDC ये एक दूसरे का पैरेलल है, 65 डिग्री हो गया हमारा। तो EG पैरेलल टू CD, जो हम लोग का EG है वो पैरेलल होगा किसका CD का, तो एंड EB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD हो गया। तो यहाँ पे क्या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA का वैल्यूएशन लगा दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा EG पैरेलल टू AB, जो हम लोग का EG है देखो यहाँ पे EG है ये पैरेलल हो गया तुम्हारा क्या CD का, ये सॉरी AB का,
ये ए बी सी रहेगा। एक बार सी डी के साथ में लिए ई जी को हम लोग पहला बार में, देखो यहाँ पे ले लिए, उसके बाद में ई जी को क्या किए, ए बी का साथ में लिए। फ़ायदा क्या होगा, जिसमें हम लोग क्या किए, ई बी को ट्रांसवर्सल कर दिए हम लोग, जो यहाँ पे ई बी है, ई और बी, इसको ट्रांसवर्सल बनाए। यहाँ पे एंगल बी ई जी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, बी ई जी है यहाँ पे, देखो कितना पे, बी ई जी, वो क्या हो गया हमारा, इक्वल कर दिया एंगल ए बी ई के साथ में, तो हमारा कितना 35 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें भी सेम रूल लगेगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे क्या लगेगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स लगेगा यहाँ पे। तो डी ई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एंगल, देखते हैं यहाँ पे, डी ई बी, तो जो डी ई बी है वो हो जाएगा हमारा एक्स नॉट। तो एंगल बी ई जी प्लस एंगल जी ई डी कितना हो गया, एक्स नॉट। तो हम लोग के पास में दोनों का वैल्यू है, लेकिन एक्स नॉट का वैल्यू नहीं है, तो दोनों का वैल्यू 35 डिग्री प्लस 65 ऊपर में निकाल चुके थे हम लोग। तो जब एक्स नॉट का वैल्यू 100 आ गया, ये आप आंसर हो गया। सेकंड फिगर देखेंगे जो और डेंजरस है, देखो तो यहाँ पे सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे पूरा आर्क लिया गया, ए बी ओ डी सी। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले क्या किया, एक्सटीरियर फेंके, इस वाले क्वेश्चन में देखो कि बाहर की ओर है, जी है, हाँ क्यों फेंके बाहर की ओर जी, क्योंकि यहाँ पे एंगल के साथ कोऑर्डिनेट करना था, इसलिए इसको बाहर की ओर फेंके थे, बाहर पे एंगल भी था। यहाँ पे क्या अंदर की ओर एंगल है, तो हम लोग कहाँ अंदर की ओर में हम लोग एक तो ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। तो यहाँ पे देखो, थ्रू ओ ड्रॉ ओ एफ पैरेलल टू सी डी, ओ एफ को क्या किया, सी डी के साथ में हम लोग पैरेलल कर देते। देखो यहाँ पे ओ एफ पैरेलल है किसका, सी डी का। एक बार इसका साथ में लेंगे और फिर ओ एफ को किसका साथ में लेंगे, ए बी का साथ में लेंगे। तो ओ एफ इज पैरेलल टू सी डी, ओ एफ क्या है, पैरेलल है सी डी का। उसके बाद ओ डी इज ट्रांसवर्सल, ओ डी हमारा क्या होगा, इसमें ट्रांसवर्सल रहेगा। एंगल सी डी ओ, सी कहाँ गया, सी डी ओ कितना हो गया 25। एंगल एफ ओ डी कितना हो गया मालूम नहीं, ये एक्स नॉट ही होगा 180। तो एंगल एफ ओ डी को वैसे छोड़ दिए, 180 हो गया हमारा टोटल सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180, हमेशा याद रखना, ये नॉट पॉइंट पे रहेगा। 25 डिग्री एंगल एफ ओ डी इक्वल्स टू 180, एंगल एफ ओ डी इक्वल्स टू 120 माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 155, दैट्स इट। तो ओ एफ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओ एफ हमारा कितना पैरेलल होगा, सी डी के साथ में ले लिया, और ओ एफ को एक साथ ए बी के साथ में पैरेलल ले लिया, जैसा बोले थे वैसा हो रहा है आगे, ठीक है, क्लियर है गिवन। यहाँ पे ओ एफ पैरेलल टू ए बी कर दिए, ओ एफ को ए बी के साथ पैरेलल ले लिया, एंड ओ बी को क्या किया, ट्रांसवर्सल बना दिया। ओ एफ को ए बी के साथ में पैरेलल करके हम लोग ओ बी को ट्रांसवर्सल कर दिया। उसके बाद एंगल ए बी ओ प्लस एंगल एफ ओ बी, तो हमारा 180 हो जाएगा। कितना होगा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, ए बी ओ का वैल्यूएशन जो है वो 55 डिग्री होगा, और एफ ओ बी का वैसे उतर जाएगा, और यहाँ पर 180 ऐसे उतर जाएगा। तो एंगल एफ ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री। तो 180 से क्या कि 55 को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, एफ ओ बी इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना है, एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल एफ ओ डी। तो एफ ओ बी का वैल्यू देखो 125 निकाले, और एफ ओ डी का कितना है 155 ऑलरेडी है, तो 280 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 280 डिग्री। फिर तीसरा वाला देखो सम, इसमें एंगल क्या है अब तुम बताओगे, अंदर की ओर है, तो मेरा जो ड्रॉ करेंगे मी को कहाँ ड्रॉ होगा, बाहर पे ड्रॉ होगा या अंदर होगा, वेरी गुड, सही बोले, अंदर की ओर होगा। 116 124 प्रैक्टिस करोगे एक बार, कसम से ये चीज़ आ जाना है, ठीक है, कुछ नहीं, खाली प्रैक्टिस का खेला है, समझ लो खाली इसको। ई एफ पैरेलल टू सी डी, जो हम लोग का ई एफ है यहाँ पे वो पैरेलल होगा किसका, सी डी का। जहाँ पे क्या है, ई सी इज अ ट्रांसवर्सल, जो हम लोग का ई सी यहाँ पे दे करके रखा है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एफ ई सी, जो हम लोग का एंगल एफ ई सी जो है कितना है, प्लस 124, सॉरी एक्स नॉट है। एंगल ई सी डी कितना है 124 इजिकल टू 180। तो हम लोग का अगर ई सी डी 124 है, और ये एफ ई सी हमको नहीं मालूम है, एफ ई सी, तो निकालने के लिए हमको क्या करना है, 180 माइनस 124, तो एंगल एफ ई सी कितना आ गया, घटाने के बाद 56 डिग्री। तो ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ हमारा क्या है, पैरेलल हो जाएगा किसका, सी डी का, और हमारा ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, सी डी का, दैट्स इट। ऊपर वाला को इससे कर लेंगे सेम, देखो हर चीज़ में एकदम सेम क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ को कर लिए ए बी से पैरेलल, एंड ई को क्या बना दिए, ट्रांसवर्सल बना दिए। ए जो हो गया हम लोग का एक तरह का ट्रांसवर्सल हो गया, ये वाला एक दूसरे को जोड़े रखा। उसके बाद एंगल बी ए ई प्लस एंगल एफ ई ए इजिकल टू 180 डिग्री। तो हम लोग पास बी ए ई का वैल्यू कितना है, 116 डिग्री।
कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 से इक्वल की एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल एफ ई ए हमारा कितना आ जाएगा निकल के 64। तो एंगल एफ ई ए प्लस एंगल एफ ई सी, एक्स नॉट का वैल्यू 64 डिग्री प्लस 56 डिग्री, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 120 डिग्री, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 120 डिग्री। एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा कोई भी तुमको फिगर दे देगा, देखो यहाँ क्या ए बी, उसके बाद तुम्हारा सी है, डी है, फिर ई है। तो यहाँ पे देखो एंगल्स बना हुआ है, चारों तरफ में है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, जो हम लोग का ए बी है पैरेलल किसका है, सी डी का, एक दूसरे का पैरेलल ही ऐसे खड़ा है। उसके बाद क्या है, लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, बाहर की तरफ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट सी, नेम इट एस एफ जी, वेयर एफ जी पैरेलल टू ए ई। जो हम लोग का जो एफ जी है यहाँ पे वो पैरेलल किसका होगा, ए ई का, जो तुम्हारा ए ई है यहाँ पे एफ जी का। देखो ध्यान से, यहाँ पे एफ जी है, यहाँ पे ए ई है, यहाँ पे एंगल्स ऐसे करके दिया हुआ है, और यहाँ पे 130। जैसे सेम फिगर में क्या चेंजेस किए हैं, खाली हम लोग यहाँ पे एफ जी पुट कर दिए बस। तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एफ जी इज पैरेलल टू ए ई। जो हम लोग का एफ जी है वो क्या होगा, पैरेलल होगा ए ई। जहाँ पे सी ई क्या है, ट्रांसवर्स है। जो हम लोग का सी ई है, इसके जो बेसिस है उसमें क्या है, ट्रांसवर्स का काम करता है। ट्रांसवर्स मतलब जिस पे एंगल बना है उस चीज़ को खड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पे जो 130 डिग्री का एंगल है वो तुम्हारा सी ई का बेसिस पे खड़ा है बस। तो फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल जी ई सी और एंगल सी ई ए आर अल्टरनेटिव एंगल। देखो एंगल जी सी ई हमारा क्या है, जी बताओ, जी रहा ये जी सी, और तुम्हारा हो गया ई। इसका जो एंगल है, छोटा वाला जो एंगल देख पा रहे हो। उसके बाद एंगल सी ई ए, पहले सी को पकड़ो, सी ई ए, ये वाला एंगल। तो इसको क्या किया, अल्टरनेटिव कर दिए, दिस आर द अल्टरनेटिव। सो एंगल जी सी ई इक्वल्स टू एंगल सी ई ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, एंगल डी सी जी इक्वल्स टू कितना होगा, जो हम लोग का एंगल है तुम्हारा डी सी, और तुम्हारा हो गया यहाँ पे जी, ये वाला, ये वहाँ 130 ही होगा। उसके बाद क्या है, एंगल डी सी ई, एंगल कितना है तुम्हारा डी सी ई, ठीक है, दोनों को ले लिए, माइनस एंगल जी सी ई, एंगल जी सी ई, इससे इसको माइनस कर दो, ये वाला एंगल इसके साथ में माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 130 डिग्री डी सी ई है, 130 डिग्री डी सी माइनस जी सी ई का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, क्योंकि ये जितना होगा ये भी इतना होगा, तो ये भी 20 हो गया हमारा। तो माइनस कर दिए, तो डी सी जी, जो एंगल डी सी जी है, डी सी जी ये वाला, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 110 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, देखो अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो हम लोग का ए बी है, यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल है किसका, सी डी का, सेम। एंड एफ जी इज ट्रांसवर्सल, इसमें क्या है, अगर इसको इसका साथ पैरेलल किए तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा एफ जी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहा है पहला, और क्या है, एंगल बन रहा है इसके ऊपर, जोड़ना और एंगल बनना, जोड़ना और एंगल बनना, दैट्स इट, ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल बी एफ सी, जो हम लोग का एंगल बी एफ सी है वो क्या होगा, एक सेकेंड देखो, हाँ डोंट बी जज बाय लुक, ओके। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल बी एफ सी एंड एंगल डी सी जी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एंगल बी एफ सी यहाँ पे देखेंगे, देखो पकड़ते हैं बी एफ सी, तो एंगल बी एफ सी ये वाला एंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एंगल डी सी जी, एंगल डी सी जी, तो एंगल डी सी जी, ये जो इधर वाला है और ये इसका इधर वाला, दोनों कितना, ये अभी निकाले हम लोग कितना 110 डिग्री, देखो यहाँ पे 110 डिग्री निकाले एंगल डी सी जी ये वाला, क्योंकि टोटल घूमेगा यहाँ पे। तो ये कितना है, ये वाला 20 है, ये कितना है 130 है, और यहाँ पे कितना निकाले अभी 110, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम अगर यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 110 ही होगा, देख रहे हो ना यहाँ पे। उसके बाद यस, तो एफ जी पैरेलल टू ए ई, तो एफ जी को हम लोग ए ई का साथ में ले लिए, ठीक है, ये जो हम लोग का एफ जी है वो हमारा आ गया ए ई का साथ में पैरेलल है। उसके बाद क्या होगा, इसका भी ट्रांसवर्सल, कोई भी चीज़ अगर पैरेलल होगा तो हम उसका ट्रांसवर्सल निकालेंगे, सिंपल सा बात है बस। तो एफ जी को अगर ए के साथ ट्रांसवर्सल किए तो ए एफ ट्रांसवर्सल बना, तो एफ कैसे ट्रांसवर्सल बना, देखो ए और तुम्हारा हो गया एफ, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये। पहली बार हम लोग उल्टा एल शेप का हम लोग ट्रांसवर्सल देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, एंगल बी एफ जी इक्वल्स टू एंगल एफ ई ए, एंगल बी एफ जी, बी एफ और तुम्हारा जी कर दो, बी एफ जी टोटल।
क्योंकि अगर यहाँ पे इतना है तो सेम वैल्यूएशन यहाँ पे होगा। और उसके बाद तुम्हारा हो गया यहाँ पे एंगल FAE, एंगल FAE x0 इसको माना हुआ है, तो वो कितना है 1110 ही होगा सेम। अगर यहाँ का 1110 वैल्यूएशन है तो यहाँ का भी सेम होगा, बिकॉज दे आर द अल्टरनेटिव एंगल। क्लियर है? यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा ये वाला। तो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1110 डिग्री। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे गलती हुआ है फिगर में, ठीक, फिगर में नहीं, फिगर सही है, ए बी ई पी एफ क्यू ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला टर्म इट इज़ गिवन दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, जो हम लोग का ए बी है वो पैरेलल किसका है? पी क्यू का। एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ हमारा ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे एंगल सी ई बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ क्यू। हम लोग ई एफ क्यू जो एंगल है, ई एफ क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इसका 75 डिग्री। और एंगल यहाँ पे आपका, यहाँ गलती दिया हुआ है, सी ई बी नहीं होकर के यहाँ पे आपका एंगल होगा एफ ई बी। एफ ई बी का वैल्यूएशन कितना है? 75 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ई एफ क्यू से ही काम चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ई एफ क्यू हमारा 75 डिग्री है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ई एफ क्यू 75 डिग्री, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट आपका एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। एंगल ई एफ जी ये वाला एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ क्यू ये वाला, ये एंगल को लिया पहले, उसके बाद फिर ऐसे एंगल को, पहले तो ऐसे लिया पहले, और सेकंड में फिर क्या किया? ऐसे ले लिया। उसके बाद क्या है? ई एफ जी का वैल्यू कितना है? 25 डिग्री। इसका जी एफ क्यू का वैल्यू कितना? वाई नॉट, क्योंकि यहाँ गिवन फिगर में दिया हुआ है, इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो वाई नॉट हमारा कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। बस यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखो, तो अच्छे से इस फिगर को इसीलिए देखने के लिए बोल रहे क्योंकि ये थोड़ा टैक्टिकल है, टैक्टिकल हाइपोटेनियस है क्वेश्चन जो है। यहाँ पे देखेंगे एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ क्यू इजिकल टू 180 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे हम लोग 50 डिग्री वाई नॉट का वैल्यू निकाले थे, तो ये क्या है? सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सी आई ए यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका एंगल ई एफ क्यू का वैल्यूएशन कितना है? ई एफ क्यू, तो हम लोग अभी कितना निकाले हैं देख सकते हो यहाँ पे 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे ई एफ क्यू का वैल्यू, क्योंकि ऊपर में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था पहला ही लाइन में हम लोग लिखे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? ई एफ क्यू 75 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, देखो बी ई एफ, तो बी ई एफ निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ऑलरेडी निकला हुआ है लेकिन फिर भी देख लेंगे। तो 105 डिग्री, 75 पे आप 20 ऐड करो, कितना होगा आपका? बताओ, 95 हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? एंगल बी ई एफ का अगर हम बात करें, ये जो बी ई एफ है, क्या ऐड किया सर? हम बता रहे हैं एंगल बी ई एफ अगर हमको निकालना है तो हमको क्या ऐड करना होगा? ई एफ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम कितना होगा? तो ई एफ क्यू 75 डिग्री है, तो 180 माइनस 75, तो एंगल बी एफ कितना आ गया? 105। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसी चीज़ को फिर से ब्रीफ करके एंगल बी ई एफ रिटर्न एज बी ई एफ इक्वल टू एंगल एफ ई जी प्लस एंगल जी ई पी। तो एंगल एफ ई जी, जो एंगल एफ ई जी है, एफ ई जी जो है, इसका वैल्यू तो हमको मालूम नहीं इधर वाला का, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक ट्रायंगल का यहाँ 20 डिग्री है, लेकिन इधर का एंगल का पता नहीं है, ये वाला एंगल हम लोग को मालूम नहीं इस जगह पे, तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे कितना है? 105 बी ई एफ अभी निकाले जस्ट अभी, एंगल एफ ई जी प्लस एंगल जी ई बी कितना है? 20 डिग्री। जी बी कितना है? जी ई बी 20 डिग्री है, ये रहा। यहाँ पे वैल्यू बैठा, इसमें क्या मालूम है? इस वाले मैथ में खाली आपको वैल्यू बैठाना निकालना है। एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू 85 डिग्री, और एक बार प्रैक्टिस करना है बस। तो ट्रायंगल ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी देखो तो ई एफ जी, ये जो ट्रायंगल बना हुआ हम लोग का यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल एफ ई जी, एक्स नॉट प्लस 25 डिग्री एंगल एफ ई जी, एफ ई जी ये वाला एंगल को लिए, एक्स नॉट 25 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना आया है आपका? एफ ई जी 85 डिग्री यहाँ पे, तो बैठा दिए। एक्स नॉट हम लोग को मालूम नहीं वो वाला, और 180 से इसको इक्वल कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल्स बराबर होता है कितना? 180 का। तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस 25 डिग्री 85 डिग्री 180, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 185 माइनस 25 माइनस 85,
तो कैलकुलेशन करोगे तो हमारा x0 70 डिग्री आएगा। द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री। सिर्फ इस वाले x0 का वैल्यू निकालने के लिए इतना झमेला हुआ है। और देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y पहले हम यहाँ पे निकलवा दिए हैं फाइंड, ठीक है। तो x का यहाँ पे आ गया, क्लियर है x0 का। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे ये जो जगह है ए बी जो है पैरेलल है किसका, सी डी का, और वैल्यू निकालना हम लोग को एक्स का। तो कैसे निकालेंगे? इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी का, इसका ट्रांसवर्सल क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जोड़ रहा है जिसपे ये एंगल बन रहा है। क्लियर है? जोड़ना एंगल बनना, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। द सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल कितना होता है, हमेशा याद रखना 180। तो एंगल बी ए सी कितना है 75, एंगल ए सी डी, ठीक है, उधर का नहीं इधर का होगा पहले एक दूसरे का, उसके बाद 180 डिग्री। तो ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 105, यहाँ पे हो गया 105, दैट्स इट। फायदा क्या होगा सर दिखाते हैं। एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। एंगल ई सी एफ देखो पहले, ई सी एफ इधर वाला इक्वल्स टू एंगल ए सी डी 105। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली माने एक दूसरे का ऊपर गिरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव ट्रायंगल सी ई एफ, वी हैव तो ट्रायंगल सी ई एफ देखेंगे, सी ई एफ, ये एक ट्रायंगल है यहाँ पे देख सकते हो। इस ई दोनों को हटा दो, ई दोनों का काम अब हो गया ख़त्म, इसको झाँप देना है। जब बनाओगे सम तो क्या करना है, ई वाला जो काम खत्म हो जाए उसको झाँप दो। तो यहाँ पे क्या नजर आया हम लोग को, ट्रायंगल नजर, ठीक है उसका, हाँ वेरी गुड, ट्रायंगल सी ई एफ। तो इसमें क्या क्या आएगा, 3 एंगल आएगा, क्योंकि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में हमेशा 3 एंगल, एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, एंगल ई सी एफ प्लस एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई एफ सी, ठीक है। एक एंगल इसको लिए, इसको लिए, इसको लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वल कर दिया 180 का, ये ई सी एफ अभी हम लोग निकाले 105, इस एंगल सी ई एफ कितना हो गया हमारा x0, और तुम्हारा एंगल, एक सेकेंड यहाँ पे क्या देखो, ये तुम्हारा ई सी एफ हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो इस जगह पे ध्यान से, ये दोनों को तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 180 का साथ में इक्वल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x0 का वैल्यू कितना आएगा 45। यहाँ तक क्लियर है? यस। आगे चलें तो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतना झमेला इसी पे x को निकालने के लिए हुआ था। हमेशा देना सब में x, पहले तो या तो x निकालने बोलेगा या फिर दोनों निकालने बोलेगा, 3 कहीं पे नहीं होता है, हमेशा याद रखना 2 तक ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो, काफ़ी इजी था। अब थोड़ा इसको देख लो। अब बताओ कि इसमें इंटीरियर कौन है, 2 इंटीरियर है यहाँ पे, खेला देखो, ए बी सी डी। हाँ ए बी सी डी, वेरी गुड। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो ए बी है वो सी डी का पैरेलल, ट्रांसवर्स भी कर रहा है। हाँ ट्रांसवर्सल हम दिखा रहे हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एक दूसरे का पैरेलल ही खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। लेकिन देखना एक चीज़ और दिखाएंगे आगे चल के, एंगल पी ई एफ, हमारा एंगल पी ई एफ कितना 85 है। एंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच, तो ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा ना। यस सर। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 85, और ये कितना हो गया यहाँ पे 85। वेरी गुड। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एक दूसरे का विपरीत। उसके बाद नाउ एंगल ई जी एच प्लस एंगल क्यू जी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे एंगल ई जी एच कितना है, ई जी एच प्लस एंगल क्यू जी एच, क्यू कहाँ गया भैया, एक सेकंड, क्यू जी एच, ये वाला, ये हो गया है इसका काम। अब ये वाला होगा, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। उसके बाद क्या है 85 वैल्यू बैठा दो, क्योंकि यहाँ निकाल चुके ई जी एच का वैल्यू, और क्यू जी एच का हमको मालूम नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, 180 से इक्वल किया। तो क्यू जी एच का वैल्यू कितना हो गया 95, 85 इधर हो गया, 95 इधर हो गया, ठीक है 85, क्योंकि यहाँ का 85 है, यहाँ पे 85 होगा, यहाँ पे हो गया 95। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, तो लाइनर पेयर जो है एंगल जी एच क्यू प्लस एंगल सी एच क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जी एच क्यू प्लस एंगल सी एच क्यू, तो सी एच क्यू कितना हो गया 115। यस सर। यहाँ पे देखते हैं एंगल सी एच क्यू कितना है 115, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिए, सिंपल सा बात, इक्वल कर दिए 180। तो जी एच क्यू हमारा कितना हो जाएगा 65, 180 माइनस 115, लीनियर पेयर एंगल, दैट्स इट। तो एंगल ट्राइंगल जी एच क्यू वी गेट
तो GHQ में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखो यहाँ पे एंगल GQH प्लस एंगल GHQ प्लस QGH, ठीक है। ट्रायंगल GHQ का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रायंगल देखो GHQ, यहाँ पे देखो एक तो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसको अगर ऐसे झाँप देते हैं तो देख रहे हो। अब बाकी सबका काम हो गया, जो करना था निकालना था निकाल दिए एंगल के साथ में। और क्या करना, प्रैक्टिस का दौरान जैसे जैसे एंगल निकालते जाएगा ना, वो एंगल को लिखते चल जाना, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा फिगर का अंदर। पहले फिगर बनाना बिना एंगल वाला, उसके बाद जैसे जैसे एंगल निकालते जाएगा हर चीज़ का, वैसे वैसे लिखते जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस 115, तो हमारा GHQ कितना आ गया 65, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये वाला जो चीज़ पहले निकाल लिए थे हम लोग, इसमें ट्रायंगल वाला में बैठा देंगे, हर एक का डिग्री लेंगे यहाँ पे। GQH GHQ एंगल QGH, देखो एंगल Q एंगल H और एंगल G, सबका वैल्यू जानते हैं। x0 65 डिग्री, 95 डिग्री, 180। x0 इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 20 डिग्री, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? yes, आगे चले, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बना हुआ है, कौन कौन सा है, ए बी है, यहाँ पे सी डी है। ए बी पैरेलल टू सी डी, तो बी सी इज द ट्रांसवर्सल, जो हम लोग का बी सी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, दोनों का एंगल को जोड़ रहा है। इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल ए बी सी, जो हम लोग का ए बी सी है। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना सर अगर BC अगर सर ट्रांसवर्सल है तो सर AD भी सर वही सेम काज करता होगा। AD भी हाँ, तो लेकिन जिसको लोगे उस हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ए बी और सी डी को पैरेलल किया, पे ए बी सी डी को, तो ये दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है BC, ठीक है। ऐसे तो तुम बोल सकते हो कि AD भी जोड़ रहा है सर, लेकिन मेनली कौन जोड़ रहा है, मेनली तुम्हारा ये BC ही जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल ABC BCD हो गया, इक्वल कर दिए, तो फ़ायदा क्या होगा, x इज इक्वल टू 35 डिग्री, यहाँ पे देखो ये 35 डिग्री। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो गिवन दैट AB पैरेलल टू CD, अब AB को पैरेलल कर दिए CD के साथ में, तो हमारा क्या है, AD इज द ट्रांसवर्सल, जैसा तुम बोले कि AD भी होगा, ठीक है। दोनों को ले लिए, फ़ायदा क्या होगा, एंगल BAD बैड इक्वल टू एंगल ADC, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ADC, तो हमारा कितना होगा, Z इज इक्वल टू 75 डिग्री, दैट्स इट। Z इज इक्वल टू 75 डिग्री और x0 इज इक्वल टू कितना बोले थे, 35 डिग्री। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABO, ABO को देखेंगे, ABO, यहाँ पे O होना चाहिए खींचा हुआ, ठीक है, O मान लो यहाँ पे। इसमें क्या है, एंगल ABO एंगल BAO एंगल BOA, तो 180 डिग्री है। x0 प्लस 75 डिग्री, y0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x0 का वैल्यू 35 निकाले हैं, 75 ऐसे हो गया, y0 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, 180 से इक्वल की, तो y0 इक्वल्स टू हमारा सॉल्व करोगे तो 75 डिग्री आएगा। तो x y z 35 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, दैट्स इट। यहाँ पे तीनों का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आ भी सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये लेग टाइप का लग रहा है शूज़। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो हम लोग का ए बी है वो पैरेलल किसका है, सी डी का। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 नोट डाउन कर लेना, आ सकता है। एंगल BAE माइनस एंगल ECD इक्वल्स टू एंगल EAC, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन प्रूव वाला है, और ये आने का चांस इसीलिए क्योंकि ये प्रूव है, और इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे दो एंगल ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ड्रॉ अ EF लाइन विच इज पैरेलल टू AB एंड CD थ्रू द पॉइंट E, पॉइंट E से एक तो इमेजिनरी लाइन खींच ले, जिसका नाम रख दिया हम लोग EF। तो फ़ायदा क्या होगा, EF पैरेलल टू AB, AB इज पैरेलल टू CD थ्रू E, जिस पे तीनों लाइन खड़ा है वो किस पे खड़ा है, E पे, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे EF पैरेलल टू AB एंड EE इज ट्रांसवर्सल। EF जो है हमारा AB पे अगर पैरेलल होगा, तो यहाँ पे AE जो होगा हमारा ट्रांसवर्सल होगा। इधर को जोड़ कौन रहा, EF और AB को AE, ठीक है, AE जोड़ रहा। तो हमारा एंगल ABAE प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर द सप्लीमेंट्री। हम लोग का एंगल्स यहाँ सेम साइड पे, वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री का वैल्यूएशन कितना होता है, हम क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का 180। छोटा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, हमेशा यूज़ होगा इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री का सर 90, सप्लीमेंट्री का 180। तो यहाँ देखो EF पैरेलल टू CD एंड C इज द ट्रांसवर्सल, EF पैरेलल है CD का,
यह पैरेलल है सी डी का, इसमें ट्रांसवर्सल क्या है सी ई, सी इज़ द ट्रांसवर्सल, क्लियर है। फिर हमारा है एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई हम लोग का देखेंगे डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ, एंगल तुम्हारा सी ई एफ कितना हो गया हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या एंगल डी सी ए प्लस एंगल ई सी ए ई सी प्लस एंगल ई एफ। ये जो सी ई एफ हम लोग का जहाँ पे बना है सी ई एफ, यहाँ दो एंगल जुड़ा है। पहला तो तुम्हारा ये इसके साथ में ये चला जाएगा, इसके साथ में ये चला जाएगा। देखो एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी, पहला ई ले लिए, इसको तो ले लिए थे, इसको ले लिए पहला, और सेकंड जो है तुम्हारा एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, दोनों को ले लिए। यहाँ पे इसको ले लिए फिर इसको ले लिए। फ़ायदा क्या हुआ, इज इक्वल टू करते 180 डिग्री। तो डी सी ई प्लस एंगल एंगल ए ई सी प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल डी सी ए वैसे उतर के एंगल ई सी हो गया हमारा। यहाँ पे 180 करने के बाद में यहाँ एंगल बी ई ए से माइनस किया, क्योंकि एंगल ए ई एफ जो है यहाँ पे देखो एंगल ए ई एफ ये हो जाएगा 180 से, इसको जब माइनस करोगे ई डी सी से, ठीक है, यहाँ पे सॉरी बी ए ई से, बी ए ई, दिमाग का दही होने वाला है, रेडी रहो। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये बराबर होगा इसका एंगल ए ई एफ इजिकल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ई एफ, ये बराबर है। इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूव हो गया बी ई ए, जिसका जो जिस तरह पे उसको लेकर के जाओ बी ए ई वैसे हो गया माइनस डी सी ई, इसका साइन चेंज कर दिया, इक्वल टू एंगल ए ई सी, प्रूव हो गया। अब बाकी हो गया ये दोनों कट डाउन हो गया 180 ये हमारा प्रूव आ गया, क्लियर है। यस सर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे गाइस। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180। तो देखिए ऊपर में क्या है, दो आपका लाइन हो गया ए बी और दूसरा क्या है सी डी, बीच में हमारा ई एफ जी है जो कि पी नॉट क्यू नॉट और आर नॉट बना रहा है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, बीच में आपका हो गया वो पी एफ क्यू, ठीक है, एफ से पास कर रहा है लेकिन एक्चुअली में इस लाइन का नाम होगा पी क्यू। तो ड्रॉ पी एफ क्यू पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, एकदम क्लियर है। उसके बाद क्या है, पी एफ क्यू पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। तो उसके बाद क्या होगा, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ पी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 1 फिर हम लोग देखेंगे, देखिए कंडीशन है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, इसके होगा। उसके बाद क्या है, पी एफ क्यू पैरेलल टू सी डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी एफ जी इक्वल्स टू एंगल एफ जी डी इक्वल्स टू आर, जो कि हम लोग का क्या है एक अल्टरनेट एंगल्स है। फिर हमारा क्या होगा, एंगल ई एफ पी इक्वल्स टू एंगल ई एफ जी माइनस एंगल पी एफ जी इक्वल टू क्यू माइनस आर। तो हमारा क्या होगा, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू पी नॉट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ई एफ पी एंड एंगल ए ई एफ इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर हो जाएगा कैसे आपका पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू जी एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो यहाँ पर देखिए दो लाइन है, ए बी और सी डी है, उसके बाद क्या है, ई एफ है जी एच है, एक इसे क्रॉस सेक्शन किया है। फिर आपको इसमें क्या है, आर क्यू से कट डाउन हुआ है, ठीक है। अब आगे सब तो आप जानते हैं, पी ए आर है, या 1 1 10 है, जेड नॉट वाई नॉट टी नॉट एक्स नॉट, ये सब एंगल्स है। तो पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो कैसे बनेगा ये देखिए। हम लोग जानते हैं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो ये क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर उसके बाद क्या होता है, ई एफ पैरेलल टू जी एच, जहाँ पे आर क्यू क्या एक ट्रांसवर्सल का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ये क्या अल्टरनेट एंगल्स है। फिर एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है आपका। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। तो हम लोग का एंगल पी आर डी बराबर होगा किसका, एंगल ए पी आर का, और ये भी क्या आपका अल्टरनेटिंग एंगल्स है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर डी इक्वल्स टू एंगल ए पी आर। तो एंगल पी आर डी इक्वल्स टू हो गया आपका एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर डी। तो एक्स प्लस क्यू आर डी इक्वल्स टू 1 1 10 डिग्री। तो क्यू आर डी का जो वैल्यू हो जाएगा 1 1 10 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू हो गया आपका 50 डिग्री। उसके बाद क्या है आपका, तो ट्राइंगल
जो बन रहा है क्यू आर एस वी हैव, तो क्यू आर डी प्लस टी नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू आर डी का वैल्यू कितना है 50 डिग्री है, टी नॉट तो टी उतर गया, वाई नॉट का 60 और इक्वल्स टू 180। तो टी इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो टी का वैल्यू आ जाएगा आपको 70 डिग्री। तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, जहाँ पे जी एच एक ट्रांसवर्सल का काम करता है। तो जी नॉट इक्वल्स टू टी नॉट इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल्स है। तो जहाँ पे x का वैल्यू 60 डिग्री, y का वैल्यू 60 डिग्री, z का वैल्यू 70 डिग्री एंड t का वैल्यू 70 डिग्री होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स देम E and F respectively. If EG and FG are the bisector of angle BEF and angle EFT respectively, prove that आपका एंगल EGF इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे AEB और CFT, अब क्या है, लाइन इंटरसेक्ट किया जी को, आपका स्मॉल टी है यहाँ पे। हेंस AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल कटिंग एट अ पॉइंट T एंड F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BEF प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि इंटीरियर एंगल है। तो हाफ आपका एंगल BEF प्लस हाफ एंगल DEF इक्वल हो गया आपका 90 डिग्री का। अब क्या है, यहाँ पे एंगल GEF प्लस एंगल GEF दोनों का बराबर मतलब जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल GEF वी हैव, तो यहाँ पे एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं बार बार एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे और नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको ये चैप्टर, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग 90 डिग्री प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो EGF का वैल्यू हम कितना निकाल लिए, काट वाट के, तो 90 डिग्री हो गया। एंड प्रूव दैट EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हम लोग को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90। In the given figure, AB is parallel to CD and a transversal T cuts them E and F respectively. If EP and FQ are the bisector of angle AEF and angle EFT respectively, prove that EP parallel to FQ. तो हमको क्या प्रूव करना है, वो प्रूफ जो हम लोग का मेन टारगेट है वो है आपका EP पैरेलल होगा FQ का। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे AB लाइन है, आपका CD लाइन है। अब दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिया है EF, तो PQ निकला हुआ है साइड साइड से। तो यहाँ पे देखिए सिंस AB पैरेलल टू CD एंड TG इज अ ट्रांसवर्सल, वी हैव एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EFT। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल के जैसा काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एंगल AEF इज इक्वल टू 1/2 एंगल EFT, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल PEF इक्वल्स टू एंगल EFQ। तो बट दिस आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाउंड व्हेन द ट्रांसवर्सल EF कट्स EP एंड FQ, ठीक है गाइस। फिर EP पैरेलल हो गया आपका FQ का। यहाँ पे हम लोग इसको कर दिए प्रूफ। क्या लगाए थे, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गाइस। इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू AD एंड BC इज पैरेलल टू EF, सो दैट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF। तो देखिए फिगर में हम लोग के पास क्या है, ABC पहला एक है ग्रीन लाइन से, फिर ब्लू लाइन में देखिए DEF, दोनों खींच लिए। तो कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें थोड़ा सा, आपको क्या करना है, नीचे में जो आपका है उसको जेड से मिला देना ई को। तो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस TE टू मीट BC एट जेड, बस। तो AB इज पैरेलल टू DZ एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, BC को हमने ट्रांसवर्सल बना दिया। उसके बाद क्या है, एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल DZC। तो ये क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जैसा काम करेगा। फिर हमारा क्या आता है, EF इज पैरेलल टू BC एंड DZ इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसा है। तो एंगल DGC इक्वल्स टू एंगल DEF, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है नंबर 2 इक्वेशन में। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, एक और 2 सब लोग को मिलता है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इन द गिवन फिगर, ये हमारा प्रूफ हो गया ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू ED एंड BC इज पैरेलल टू AF, सो दैट एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिगर देखिए DEF इधर ऐसे हो गया ऊपर से, और नीचे से क्या आपका ABC। तो यहाँ देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा आप दिखा दे रहा हूँ। जो आपका D है, D वाला लाइन को खींच के जेड से मिला देंगे। तो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस CD टू मीट BC एट जेड। नाउ AB इज पैरेलल टू EZ एंड BC इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल ABZ प्लस एंगल EZB इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमारा इंटीरियर एंगल है, और एंगल ABC प्लस एंगल EZB इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑल्सो EF इज पैरेलल टू BC एंड EG इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल BZE इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल ZEF, जो कि अल्टरनेट एंगल है। अब हमारा क्या है, एंगल
बी जेड ई इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद क्या है, इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर। एक फिगर है जिसमें एम और एन दोनों क्या है, टू प्लेन मिरर है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट इंसिडेंट रे सी ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए फिगर है हमारा एन बी ओ, फिर जाकर आपका यहाँ पे डी, फिर एम है, फिर ए, फिर सी है, पी है, 1 2 3 4 करके एंगल को बांट दिए हम लोग। तो कैसे होगा, लेट द नॉर्मल मिरर एम एंड एन इंटरसेक्टेड ओ, एक दूसरे को काटते हैं ओ पे। तो हमारा ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है एम का, और ओ ए परपेंडिकुलर है एन का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एम इज़ परपेंडिकुलर टू एन, दैट्स इट। तो हमारा नेक्स्ट है ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमारा क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों को अगर सम कर देंगे तो 90 डिग्री होगा। सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 90 डिग्री, वी नो दैट। बट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 4 equals to angle 3. The angle of incident equal to angle of reflection. So angle 1 plus angle 4 equals to angle 2 plus angle 3 equals to 90 degree. That's it. और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 90 plus 90. तो हमारा क्या हो जाएगा, angle CAB plus angle ABD is equal to 180 degree. That's it guys. तो यहाँ पे क्या है, but angle CAB and angle ABD are the consecutive interior angle, CIA consecutive interior। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि when the transversal AB cuts CA and BD, तो हमारा CA parallel to BD होगा। in the given below state which lines are parallel and why, कौन सा लाइन है जो पैरेलल होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ABC DE। तो देख सकते हो एक दूसरे को कट डाउन कर रहे हैं। in the given figure angle BAC equals to angle ACD equals to 110 degree, but these are the alternating angles when transversal AC cuts AB and CD। AC काट देगा AB और CD को, तो AB is parallel to CD। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे गाइस। Two lines are respectively perpendicular to two parallel lines so that they are the parallel to each other। तो पहला देखिए PAQ है, MRN है, 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो let the two parallel lines be M and N and let P is perpendicular to M। तो हमारा क्या है, एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, और Q परपेंडिकुलर है N का। तो एंगल 2 का वैल्यूएशन कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। नाउ M इज पैरेलल टू N एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90। But these are the corresponding angles when transversal and cuts lines P and Q. That's it. उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है P पैरेलल कर दिए Q का। Hence two lines which are perpendicular to two parallel lines are parallel to each other. Thank you so much guys. Please like, subscribe and share my channel how much you can. And thank you for your love and support. जय हिंद, जय भारत।